फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे DSSB LDC 2019 का पेपर हुआ था, जो उसमें जो हिंदी का जो सेक्शन था हम वो करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, दिए गए शब्द में संधि के रूप की पहचान कीजिए। यहाँ पे मेंशन हमारा मध्य अवधि। मध्य अवधि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है हमारा मध्य प्लस में अवधि। मध्य प्लस में अवधि, मध्य अवधि। यहाँ पे योग बन रहा अ प्लस में अ प्लस में आ बन रहा है हमारा आ। ऐसे ही ई प्लस में ई बड़े ई हो जाता है। इस प्रकार जहाँ पे ऐसे हो जाता है ऊ प्लस में ऊ हो जाता है, वहाँ पे हमारी दीर्घ संधि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। बुराई, जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में मिलेगा, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के स्टार्टिंग में मिलेगा। जैसे बुराई, बुराई में जो लास्ट में हमारा ई आ रहा है तो ई प्रत्यय हो जाएगा हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तत्सम तद्भव का नहीं है। लक्ष्य, लक्ष्य हमारा तत्सम है और लाख हमारा तद्भव, ये बिल्कुल सही है। कंकण, कंगन, ये भी सही है। कर्ण, कान, ये भी सही है। नासिका, नसे, नासिका का यहाँ पे नसे नहीं होगा। नासिका का यहाँ पे जो तद्भव होता है वो होता है नाक। नासिका हमारा तत्सम हो जाएगा और नाक हमारा तद्भव हो जाएगा। इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। जैसे दासता, एकता, ताजगी, चुनाव, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एकता, क्योंकि यहाँ एकता शब्द से किसी अवस्था, भाव, गुण, दोष, दशा का बोध हो रहा है। इस प्रकार एकता शब्द हमारा क्या हो जाएगी, हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द किसके उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। अंदर, अन्यतर, आगे, ऊपर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या 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 होता है, जैसे ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं उसको हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो, इसमें अंदर हमारा क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार यहाँ पे अंदर हुआ या फिर अन्यतर आ जाए आगे या ऊपर, वहाँ पे हो जाएगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम आगे जाकर बैठो, तुम ऊपर जाकर बैठो, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म छंदबद्ध का है। छंदबद्ध का बताना है, यहाँ का वहाँ हो जाएगा। टार का पार हो, टार का पार नहीं होगा, टार का पार नहीं होगा क्योंकि थोड़ा का बहुत हो जाएगा। जैसे का तैसे, जो छंदबद्ध युग्म होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि जो एक पद होता है वो हमारा सार्थक होता है और जो दूसरा पद होता है वो हमारा निरर्थक होता है। जैसे टार, टार हमारा है जो निरर्थक शब्द है, पार हमारा है सार्थक शब्द, इसलिए ये हमारा छंदबद्ध युग्म हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे जैसे पता, पता या फिर पता, अता, पता हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पता हो गया हमारा सार्थक शब्द और जो अता है वो हमारा हो जाएगा निरर्थक शब्द। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो इसका अर्थ ज्ञात करना है। कर्म, कर्म, कर्म का होता है काम, कर्म सिलसिला, बिल्कुल सही है, ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य होता है वो हमारा होता है शुद्धोदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। संज्ञाहीन, संज्ञाहीन का जो पर्यायवाची है वो हमारा बेसुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, श्रेय, स्नेह, महत्वपूर्ण। जो परीक्षा वो होती है वो हमारी ऐसे लिखते हैं हम, दीवार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो स्नेह होता है वो स्नेह ऐसे लिखते हैं, और जो महत्वपूर्ण होता है वो ऐसे होता है महत्वपूर्ण। इस प्रकार ये तीनों शब्द हमारे गलत हो जाएंगे, बल्कि दीवार हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हर्ष हमारा छोटा होता है, दीर्घ हमारा बड़ा, तो हर्ष का विलोम हो जाएगा हमारा दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर थोड़ा विद्यमान सेंस नहीं बन रही, ईश्वर बहुत विद्यमान है, इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही। ईश्वर जितना विद्यमान है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। दिए गए वाक्य में
ये हमारा हो गया। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसका निर्णय न हो सका हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनिर्णय। ये हमारा गलत हो जाएगा, निर्णयहीन भी नहीं होगा। अनिर्णित, ये बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनिर्णित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची तोता है। यहाँ पे तोता का पर्यायवाची होता है सुगा, बिल्कुल सही है। तोता के जो और पर्यायवाची जैसे सुगा हुआ, इसका और सुक हुआ, इसको हम सुआ भी कहते हैं, इसको हम तुंड भी कहते हैं। इस प्रकार तोता के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, सुगा, सुक, तुंड या सुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अभिमान हमारा बिल्कुल शब्द सही है। अटारी, अंतिश्री, अमृत, ये हमारा गलत हो जाएगा, तीनों गलत है, बल्कि अभिमान हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना। दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। जो बुढ़ापा है हमारा वो है हमारा पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, ये गलत हो जाएगा, मेरे होश उड़ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारे होश उड़ गई, ये भी नहीं सेंस बन रही, मैं होश उड़ गई, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विभक्ति तथा कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है? से करण नहीं होगा, से अपादान, में पर संबंध, में पर संबंध, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है तो इसका में पर संबंध नहीं होगा, में और पर ये हो जाएगा हमारा अपादान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विभक्ति, ये हमारा हो गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? जैसे मीनू स्कूल जाती है, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही है, मीनू स्कूल जाती है। रमेश पुस्तक लाओ, शायद वह गोपाल का भाई है, बैठा नहीं जाता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीनू स्कूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि वह दे गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। आसन भूत, ये हमारा नहीं होगा, पूर्ण भूत भी नहीं होगा, हेतु हेतु मद, ये बिल्कुल सही है, संदिग्ध भूत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेतु हेतु मद हमारा क्या होता है? यदि भूतकाल में क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर होता है, वो हमारा होता है हेतु हेतु मद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सही है, जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। यदि अगर हम और उदाहरण लेते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि मतलब भूतकाल में क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, तो दूसरी क्रिया हमारी होगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। फर्स्ट हमारी, यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, दिए गए वाक्य में पक्ष के रूप की पहचान कीजिए। बच्चे मैदान में खेलते हैं। नित्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, सातत्य पक्ष, स्थित्यात्मक पक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नित्य पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में वृत्ति के रूप की पहचान कीजिए। वह कभी भी आ सकता है। संकेतार्थक, आज्ञार्थक, संभावनार्थक। संभावना हो रही है कि वह कभी भी आ सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सुबह उठकर सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह उठकर सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह उठकर सबको 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम मुझे पसंद हो, तो इसमें पुरुष बताना। उत्तम, मध्यम, प्रथम या फिर अन्य, तो इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा। तुम मुझे पसंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य के रूप की पहचान कीजिए। साहसी व्यक्ति उन्नति करते हैं। संयुक्त, सरल, निषेधात्मक या फिर मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ व्यक्त करे। जैसे गिन गिन कर पैर रखना, गिन गिन कर पैर रखना होता है अत्यधिक सावधानी बरतना। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन। मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट, जैसे गांठ का पक्का होना, मुहावरा दिया है कि गांठ का पक्का होना, गांठ बांधना, धन संभाल कर रखना, पक्की गांठ लगाना, कपड़े संभाल कर रखना। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गांठ का पक्का होना, धन संभाल कर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को, जैसे कलम तोड़ना, मुहावरा दिया गया कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का होता है बहुत अच्छा लिखना। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मुहावरा दिया गया है निरंतर कठोर परिश्रम करना, लुहार बन जाना, मजदूर का काम करना, एक पंथ दो काज, दिन रात एक करना। निरंतर कठोर परिश्रम करने का मतलब होता है दिन रात एक करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिए गए वाक्य के लिए सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। 2 गुना लाभ होना, अंधे के हाथ बटेरा, अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं बताता। लोकोक्ति बतानी हमने, आस पर आई जो तक जीवती मर जाता, आम के आम गुठलियों के, 2 गुना लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि किसी पद या वाक्यांश के अर्थ का ज्ञान कराना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। तो हम यदि किसी पद या वाक्यांश के अर्थ का हम ज्ञान कराना होता है तो हम कोष्ठक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए गए विराम चिन्ह के रूप की पहचान कीजिए। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक। तो ऐसे जो चिन्ह होता है वो हमारा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए गए शब्द का लाघव रूप, प्रोफेसर का जो लाघव रूप होता है वो ऐसे होता है, लाघव में ऐसे बिंदी लगाई जाती है पीछे, उसको लाघव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, हम लोकोक्ति बतानी है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, बबूल का पेड़ बनना, अज्ञा बेताल होना, आंखों के अंधकार होना, अटारी पर चढ़ना। तो इसका राइट अज्ञा बेताल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिए गए वाक्य के लिए सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। जोखिम मोल लेना, एक आंख से देखना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ओखली में सिर देना, एड़िया रगड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओखली में सिर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है